ओम शांति। बुक का नाम है कर्मातीत अवस्था। इसका दूसरा भाग इस वीडियो में सुनेंगे और पढ़ेंगे। और अभी जो आ रहे हैं वो अव्यक्त मुरलियों से महावाक्य आ रहे हैं जो कर्मातीत अवस्था के बारे में है। कर्मातीत अवस्था का अर्थ और परिभाषा। कर्मातीत की परिभाषा बहुत है। जैसे कर्मों की गति गहन है, कर्मातीत स्थिति की परिभाषा भी बड़ी महान है और कर्मातीत बनना जरूरी है। बिना कर्मातीत बनने के साथ नहीं चलेंगे। साथ कौन जाएंगे? जो समान होंगे। ब्रह्मा बाप को देखा कर्मातीत स्थिति को कैसे प्राप्त किया। कर्मातीत बनने का फॉलो फादर करना अर्थात साथ चलने योग्य बनना। पहला पॉइंट है अतीत अथवा न्यारापन का अनुभव ही कर्मातीत अवस्था है। अतीत अथवा न्यारापन का अनुभव ही कर्मातीत अवस्था है। बच्चों की विशाल दिल देख बच्चों को सदा विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा और विशाल संस्कार, ऐसे सदा विशाल भव का वरदान भी वरदाता बाप दे रहे हैं। विशाल दिल अर्थात बेहद के स्मृति स्वरूप। हर बात में बेहद अर्थात विशाल, हर बात में बेहद की स्मृति। जहां बेहद है तो कोई भी प्रकार की हद अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। बेहद है तो कोई भी प्रकार की हद अपने तरफ आकर्षित नहीं करती है। इसको ही बाप समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन कहा जाता है। देखो, आकर्षण न होना अनेक जगह पे, वह भी निशानी है कर्मातीत फरिश्ता जीवन की। ठीक है, इसको ही बाप समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन कहा जाता है। कर्मातीत का अर्थ ही है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत अर्थात न्यारा। सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत अर्थात न्यारा। यह सबसे महत्व की बात है कि हमारे हद के स्वभाव संस्कार मतलब पुराने स्वभाव संस्कार है, उससे हम न्यारा हो जाएं तो समझ लेना कि कर्मातीत हो गए। हद है बंधन, बेहद है निर्बंधन। तो सदा इसी विधि से सिद्धि को प्राप्त करते रहेंगे। सभी ने स्वयं से जो संकल्प किया वह सदा अमर है, अटल है, अखंड है, अर्थात खंडित होने वाला नहीं है। जैसे साकार रूप में बाप के लिए समझते थे कि लोन लिया है, शरीर भी लोन लिया है, उसी समान अनुभव अभी होता है। अभी आते हैं मेहमान बनकर, मतलब यहाँ बाबा बता रहे हैं कि उसी समान अभी भी अनुभव होता है। ठीक है, यह अव्यक्त होने के बाद ब्रह्मा बाबा का अनुभव है कि उसी समान ब्रह्मा बाबा को भी अभी अनुभव होता है। अभी आते हैं मेहमान बनकर। जब भी बाबा अव्यक्त मुरली सुनाते हैं तो बाबा कहते हैं मैं मेहमान बनकर आता हूं। यूं तो आप सभी भी अपने को मेहमान समझते हो। बाबा ने मेहमान बनने के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे महावाक्य सुनाए हैं, लेकिन आपके और बाप के समझने में फर्क है। ठीक है, बाप तो लोन लेकर आता है, तो उनके समझने और हमारे समझने में बहुत फर्क है। मेहमान उसको कहा जाता है जो आता है और जाता है, और हम तो यहीं रहते हैं तो हमें मेहमान वैसे तो नहीं कह सकते, मगर बाबा मेहमान समझने के लिए बताते हैं। बाबा कहते हैं मेहमान उसको कहा जाता है जो आता है और जाता है। अभी आते हैं फिर जाने के लिए। दूसरे शरीर में प्रवेश हो कैसे कर्तव्य करना होता, यह अनुभव बाप के समान करना है। बाबा क्या करते हैं? दूसरे शरीर में प्रवेश कर कर अपना कर्तव्य करते हैं। तो बाबा कहते हैं यह अनुभव आपको भी करना है। मतलब खुद के शरीर में ऐसा समझे कि हम यह शरीर का आधार लेकर कर्म कर रहे हैं, उसके बारे में बाबा कह रहे हैं। दूसरे शरीर में प्रवेश करने का यह अनुभव है। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को बहुत कुछ समान स्थिति होती जाएगी। तुम बच्चों की बहुत कुछ समान स्थिति होती जाएगी। आप लोग भी ऐसे अनुभव करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने यह किसी का शरीर लेकर हम कर्म कर रहे हैं, ऐसा अनुभव हमें भी होगा। सचमुच जैसे लोन लिया हुआ है, कर्तव्य के लिए मेहमान हैं। कर्तव्य करने के लिए यहाँ पर सिर्फ रुके हुए हैं,
यह शरीर में है और यह शरीर से कर्म कर रहे हैं। जब तक अपने को मेहमान नहीं समझते हो तब तक न्यारी अवस्था नहीं हो सकती। मेहमान समझेंगे यहाँ पर इस जीवन में, इस शरीर में, घर में, जहाँ पे भी आप हो, तब तक न्यारी अवस्था नहीं हो सकती। जो ज़्यादा न्यारी अवस्था में रहते हैं उनकी स्थिति में विशेषता क्या होती है? उनकी बोली से, उनके चलन से उपराम स्थिति का औरों को अनुभव होगा। जो न्यारी स्थिति में होगा उसका अनुभव दूसरों को होगा कि यह उपराम है। जैसे कि शरीर में होते हुए भी इस उपराम अवस्था तक पहुंचना है। देखो यहाँ पर यह न्यारी अवस्था प्राप्त करना है, शरीर में रहते ही करना है। बिल्कुल देह और देही अलग महसूस हो। यह देह है और इसके अंदर में देही बैठा हूं, यह अनुभव होते रहने चाहिए। उसको कहा जाता है याद के संपूर्ण स्टेज व योग की प्रैक्टिकल सिद्धि। इसको कहा जाता है याद की संपूर्ण स्टेज व योग की प्रैक्टिकल सिद्धि। यह अलग महसूस हो, यह बहुत बड़ी अवस्था है और हमारे लिए बहुत बड़ा एम है। बात करते करते जैसे न्यारापन खींचे, बात कर रहे हैं मगर हमको न्यारा होना है, यह भाव हमको खींचे, वह अवस्था खींचे। बात सुनते भी जैसे कि सुनते नहीं, किसी की बात सुन रहे हैं मगर उपराम है, ऐसी भासना औरों को भी आए। ऐसी स्थिति की स्टेज को कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। यह ज़्यादातर अनुभव यह ब्रह्मा बाबा सुना रहे हैं, क्योंकि कर्मातीत, क्योंकि उनको बनना था और वो बने, और उसके बाद यह अव्यक्त मुरलियों के द्वारा हमसे शेयर कर रहे हैं कि कैसे उसके अनुभव क्या होते हैं। क्योंकि शिव बाबा तो हमेशा ही वह अवस्था में है, न्यारी अवस्था में। तो शरीर में रहकर अव्यक्त और मेहमान बनना और न्यारी अवस्था का अनुभव करना, यह सब ब्रह्मा बाबा ही सिखा सकते हैं। स्वपुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी कभी कम होती है, उसका कारण क्या? स्वपुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी कभी कम होती है, उसका कारण क्या? करनहार के बजाय मैं ही करने वाला या वाली हूं, करनहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो। हम करनहार हैं तो बाबा करावनहार है, करा रहा है वो। तो बाबा कहते हैं खुद को अगर समझ लिया कि मैं यह करा रहा हूं, मैं ही करावनहार हूं, मैं कर रहा हूं, जो भी जिस प्रकार की भी माया आती है उसका गेट कौन सा है? माया का सबसे अच्छा सहज गेट जानते तो हो ही, मैं। तो यह गेट अभी पूरा बंद नहीं किया है, यह मैंपन पूरा गया नहीं है, तो यह गेट पूरा बंद नहीं किया। ऐसा बंद करते हो जो माया सहज ही खोल देती है और आ जाती है। अगर करनहार हूं तो कराने वाला अवश्य याद आएगा। अगर मैं करनहार हूं तो मुझसे जो करवा रहा है उसकी मुझे स्मृति तो रहेगी। कर रही हूं, कर रहा हूं, लेकिन कराने वाला बाप है। बिना करावनहार के करनहार बन नहीं सकते। डबल रूप से करावनहार की स्मृति चाहिए। अभी यहाँ पर सूक्ष्म राज आ रहा है। करावनहार की डबल स्मृति क्या होती है? एक तो बाप करावनहार है, ठीक है, एक तो हमारे द्वारा बाप करा रहा है, और दूसरा आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली है। मतलब हम करावनहार हैं मगर इस इंद्रियों के द्वारा कर्म कराने के लिए करावनहार है, और यह जो पूरा सिस्टम है उसको शिव बाबा करवा रहा है, तो वह करावनहार हो गया इस दोनों का, शरीर का और आत्मा का। इससे क्या होगा कि कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। यह अगर करावनहार की स्मृति से किया, खुद को निमित्त बनाकर, खुद को करनहार समझकर, जो करावनहार है उसके थ्रू हम कर रहे हैं, तो इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं।
एक तो बाप करावनहार है, दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। इसमें क्या होगा कि कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। तो यहाँ पर आया करनहार करावनहार, मैं हमेशा बाबा के डायरेक्शन पर कर रही हूँ और इस इंद्रियों द्वारा मैं कर्म करा रही हूँ। तो ऐसी स्मृतियाँ रहना और उसमें गुह्यता का अनुभव करना, तो यह भी एक कर्मातीत अवस्था है। कर्मातीत अर्थात अभी अभी शरीरधारी और अभी अभी शरीर से परे। जैसे एक सेकेंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही एक सेकेंड में शरीर का आधार लिया और फिर एक सेकेंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। अभी अभी शरीर में आए, फिर अभी अभी अशरीरी बन गए। यह प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। ऐसा अनुभव होगा जब चाहे कोई कैसा भी वस्त्र धारण करना व न करना, यह अपने हाथ में रहता है। आवश्यकता हुई धारण किया, आवश्यकता न हुई तो शरीर से अलग हो गए। ऐसे अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र धारण कर और कार्य कर रहे हैं। कार्य पूरा हुआ और वस्त्र से न्यारे हुए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव होना है। जैसे कोई प्रैक्टिस हो जाती है ना, लेकिन यह प्रैक्टिस किन को हो सकती है? जो शरीर के साथ व शरीर के संबंध में जो भी बातें हैं, शरीर की दुनिया, संबंध व अनेक जो भी वस्तुएं हैं, उनसे बिल्कुल डिटैच होंगे। यह कर्मातीत अवस्था का अनुभव कौन कर पाएंगे? बाबा कहते हैं कि शरीर की दुनिया, संबंध, वस्तुएं उससे डिटैच होंगे, उनसे लगाव नहीं होगा, जरा भी लगाव नहीं होगा, तब न्यारा हो सकेंगे। ठीक है। अगर सूक्ष्म संकल्प में भी हल्कापन नहीं, डिटैच नहीं हो सकते, तो न्यारेपन का अनुभव नहीं कर सकेंगे। जैसे बाप के लिए कहा हुआ है कि वह जो है जैसा है वैसा ही उनको जानने वाला सर्व प्राप्तियां कर सकता है। तो इसका मतलब हमने बाबा को जो है जैसा है वैसा का वैसा नहीं जाना है अब तक, वरना तो सर्व प्राप्तियां हो जाती। वैसे ही स्वयं को जानने के लिए भी जो हूँ जैसा हूँ ऐसा ही जानकर और मानकर सारा दिन चलते फिरते हो। खुद जो है वह जानते मानते पूरे कर्म कर रहे हो, चल रहे हो। क्योंकि जैसे बाप को सर्व स्वरूपों से व सर्व संबंधों से जानना आवश्यक है, ऐसे ही बाप द्वारा स्वयं को भी ऐसा जानना आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि खुद को भी इतना जानना जरूरी है। जानना अर्थात मानना। मैं जो हूं जैसा हूं ऐसे मानकर चलेंगे तो क्या स्थिति होगी? देह में विदेही, व्यक्त में होते अव्यक्त और चलते फिरते फरिश्ता व कर्म करते हुए कर्मातीत। मैं जो हूं जैसा हूं मतलब एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं, यह अगर मानकर चलते रहेंगे तो क्या स्थिति हो सकती है, उसका यहाँ पर वर्णन आया है कि देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव कर सकते हैं, व्यक्त में रहते अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, चलते फिरते फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, और कर्म कोई भी कर रहे हैं तो कर्म करते हुए कर्मातीत अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि जब स्वयं को अच्छी तरह से जान और मान लेते हैं, जानना तो इजी है, मानना और मानकर चलना, क्योंकि जब स्वयं को अच्छी तरह से जान और मान लेते हैं तो जो स्वयं को जानता है उस द्वारा कोई भी संयम अर्थात नियम नीचे ऊपर नहीं हो सकता। संयम को जानना अर्थात संयम में चलना। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति ही कर्मातीत अवस्था है। यहाँ से पेज नंबर 19 से यहाँ पर तीसरा पार्ट हम शुरू करेंगे, और आपको पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। यहाँ पर 1-2 पेज आपको दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा अगर आगे आपको पढ़ना है तो। उसके आगे टॉपिक है कर्मातीत अवस्था अर्थात कर्मों के अधीन नहीं, कर्मों के परतंत्र नहीं।
ठीक है, तो यहाँ से हम तीसरा भाग शुरू करने वाले हैं, कर्मातीत अवस्था बुक का। यह बहुत छोटी सी किताब है, आपको कहीं पे भी लिटरेचर में मिल जाएगी, आपके सेंटर में भी शायद हो सकती है 2-4 कॉपी, तो आप ले सकते हैं। यह 76 पेज की छोटी बुक है, बहुत बड़ी नहीं है, मगर कर्मातीत अवस्था के बारे में जैसे आज के वीडियो में भी आपने सुना होगा कि काफ़ी चीज़ें जो हमें क्लियर करके मिलती है, तो इससे हमारे पुरुषार्थ में बहुत आगे हम जा सकते हैं और इसका अभ्यास करना है खास तो यह करके आप अपनी संपूर्ण अवस्था को जल्दी जल्दी पाएंगे, क्योंकि समय कम होता जा रहा है जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करके बताइएगा और दूसरों को भी शेयर ज़रूर करिएगा। ओम शांति।